हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? कैसे चल रहा है आप लोगों का सैलिवेसी ब्रह्मचर्यता नो फैप शिमन रिटेंशन फोर्स रिटेंशन वट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फीमेल अट्रैक्शन, मेल अट्रैक्शन एंड एवरी अट्रैक्शन, मतलब हर तरीके का अट्रैक्शन पे मैं बात करूँगा इस वीडियो में, जो कि हमें नो फैप या सैलिवेसी या ब्रह्मचर्यता जो भी कह लो फॉलो करने पे हमें मिलता है और मुझे मिला है। उस टॉपिक पे मैं बात करूँगा। एक भाई ने कमेंट किया था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि अगर मैं बस में चढ़ता हूं या कहीं स्टैंड पे खड़ा हूं या मेट्रो में जाऊं तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे अट्रैक्ट होते हैं, कैसे मतलब उनका क्या रिस्पॉन्स होता है। उसका मोटिव ये है मुझसे जानने का। तो ऐसे मैं इस टॉपिक पे वीडियो शूट करना नहीं चाहता हूँ कि लोग पता नहीं क्या सोचेंगे कि ये क्या बातें कर रहा है, ऐसा कुछ होता भी है लेकिन होता है भाई अगर तुम सेलिबेसी फॉलो कर रहे हो, ब्रह्मचर्यता फॉलो कर रहे हो और तुमने लंबे लंबे स्ट्रिक बना रखे हैं 6 मंथ 9 मंथ, ठीक है, तो तुम अपने घर से बाहर निकलो। बाहर निकलते ही अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। जो नए नए लोग हैं, लड़कियां हैं, तुम्हारे चेहरे की तरफ देखना, तुम गली से गुजरो, तुम रास्ते में, मतलब तुमको मतलब तुम एकदम से देखोगे कि तुमको कोई देख रहा है और तुम जैसे देखोगे फिर वो अपना नज़र कहीं और मोड़ लेंगे, मतलब कहीं और प्रिटेंड करने लगेंगे कि वो लोग तुमको नहीं देख रहे हैं लेकिन वो देख रहे होते हैं। हाँ, मैंने बहुत बार नोटिस किया ये कि चाहे मैं बस में ट्रेवल करूँ, मेट्रो में, या इधर पार्क में आऊँ या अपने गली से निकलूँ, तो मतलब मुझे अजीब प्रकार से फ़ीमेल्स देखती हैं, इवन मेल्स देखते हैं। जस्ट मैं फ़ीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेल की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे जो नूर होता है ना सेलिबेसी को फॉलो करने के बाद, और जो काल्मनेस होती है, जो मतलब एक अलग ही लेवल का एनर्जी चमकता है, ग्लो करता है, तो उससे सभी लोग अट्रैक्ट होते हैं। इवन यूनिवर्स अट्रैक्ट होते रहता है हमसे, यूनिवर्स अट्रैक्ट होता है। तो मेरे साथ ऐसे होता है भाई, और ये रियलिटी है। मुझे बहुत अट्रैक्शन मिलता है और मुझे हर जगह अट्रैक्शन मिलता है। इवन मैंने जहाँ ऑफिस ज्वाइन किया है वहाँ मेरी एचआर है, फीमेल है, तो उसने एक दिन मुझे मतलब एक दिन मुझे बताया था सब कुछ काम वगैरह, और पता नहीं फिर उसके बाद शायद वो हेजिटेट करती है कि क्या, फिर उसने किसी बंदे को बोल दिया जो उससे जूनियर था, मतलब वो मेल था, तो उसको बोल दिया कि इसको काम बताओ क्या कैसे कैसे करना है। तो मुझे लगता है शायद वो भी मुझसे अट्रैक्टेड है, आई थिंक, मैं जहाँ तक नोटिस करता हूँ, क्योंकि उसका बिहेव मेरे लिए बहुत पोलाइट होता है। मैं छुट्टी मांगूँ जब भी मुझे छुट्टी मिल जानी है, मैं बीच में जाना चाहूँ ऑफिस से, मैं कह दूँ कि मुझे जाना है, जाओ कोई बात नहीं। तो भाई इतना जो जो फ्रेशर्स होते हैं उनको इतना नहीं मिलता है। अगर जो भी यहाँ पे फ्रेशर होंगे, नए नए ऑफिस ज्वाइन किए होंगे, उनकी बहुत लेते हैं वहाँ पे ऑफिस में, लेकिन मेरे साथ जस्ट अपोजिट है। मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है ऑफिस में, तो ऐसा है। और एक बार मैं ऑफिस में ऐसे बैठा था, कुछ काम कर रहा था, तो मेरे ऑफिस में एक बंदा था, मैं अपने काम में बिज़ी था और वो ना मेरे फेस को देखे जा रहा था, मेरा एकदम से ध्यान पड़ा उस पर। तो वो ना अपना चेहरा मतलब अलग कर लिया, दूसरी तरफ देखने लगा, कि मतलब वो ये दिखाने के चाह रहा था कि वो मुझे नहीं देख रहा था, बट वो मेरे फेस को ही, मेरे तरफ ही देख रहा था। पता नहीं क्या नोटिस कर रहा था, आई डोंट नो, बट वो देखे जा रहा था, मुझे देखे जा रहा था। और वो एक मेल है, फीमेल भी नहीं है, उसकी शादी भी हो गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सेलिबेसी फॉलो करते हो, ब्रह्मचर्यता फॉलो करते हो, तो जस्ट फीमेल अट्रैक्ट नहीं होती है आपसे, मेल भी अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन मेल का अट्रैक्शन वैसे नहीं होता, मेल का अट्रैक्शन मतलब रिस्पेक्टफुल होता है, मतलब वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ ये बंदा जिन्विन है, ओरिजिनल है,
तो इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मेल का अट्रैक्शन वैसे होता है, मेल रिस्पेक्ट करते हैं, और फीमेल भी वैसे ही होती है, लेकिन फीमेल और तरीके से भी अट्रैक्ट होती है, क्योंकि फीमेल को वो एनर्जी चाहिए तुमसे, जो तुम रिटेन कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो, वो फीमेल को चाहिए तुमसे। तो फीमेल दूसरे तरीक़े से भी अट्रैक्ट होती हैं, बट मेल उस तरीक़े से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। मेल अट्रैक्ट होते हैं कि तुम जेन्युइन दिख रहे हो उनको, तुम ओरिजिनल दिख रहे हो, तो मेल अट्रैक्ट होते हैं, तुम्हारी वो रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन फीमेल का दूसरा भी होता है मैटर, ठीक है। तो भाई मुझे बहुत अट्रैक्शन मिलते हैं। मैं मेट्रो में चले जाऊँ, मैं बस स्टैंड पे खड़ा हो जाऊँ, या मैं बस में ट्रेवल करूँ कहीं भी, या मैं इधर पार्क में आऊँ बैठ जाऊँ, हर जगह मैं कितने अट्रैक्शन बताऊँ। अभी 2 दिन पहले मैंने अपनी मतलब एक्स से बात किया था, उसका फ़ोन आया था, उसकी शादी हो गई 2022 में, बट वो मेरे कांटेक्ट में रहती है, मुझे छोड़ के उसको जाना पसंद नहीं है। वो मेरी मतलब किसी न किसी माध्यम से मेरे कांटेक्ट में है, इतना समझ लो। तो 3 साल पहले उसकी शादी हो चुकी है, 3 साल पहले 2022 में, और बट फिर भी वो मुझसे जुड़े रहना चाहती है। तो अट्रैक्शन है ना कहीं तो है कुछ। और 2 दिन पहले मैंने उससे बात भी किया था, क्योंकि उसका कॉल आ रहा था बार-बार, तो मुझे बात करना पड़ा था उससे। तो मैं यही कहूँगा कि मुझे बहुत सारा अट्रैक्शन मिलता है, और आप लोग भी फॉलो करोगे 6 मंथ, 9 मंथ, 1 ईयर, 1.5 साल, 2 ईयर, तो आप लोग को भी मिलेगा बहुत सारा अट्रैक्शन, ढेर सारा अट्रैक्शन। और ये बिल्कुल रियल है, इसमें कोई फेक चीज़ नहीं है। मैं यहाँ पे फेक और फर्जी बातें बिल्कुल नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल गुमराह नहीं करूँगा किसी को भी। आपको अट्रैक्शन चाहिए, अट्रैक्शन के लिए फॉलो करना है तो मिलेगा, 110% मिलेगा। लेकिन फॉलो तो करो भाई, तुम 6 मंथ, 9 मंथ जाओ तो पहले, तब मिलेगा अट्रैक्शन आप लोगों को, ऐसे नहीं मिलता अट्रैक्शन। चलो फिर मुझे इस वीडियो में यही बताना था, क्योंकि मुझे उस भाई को रिप्लाई देना था कि उस भाई को चाहिए, मतलब मुझे लगा कि उनको मोटिवेट होना है इन सारी चीज़ों से, इन सारी बातों से, तो मैंने बता दिया। अदरवाइज़ मैं इस पे बात नहीं करने वाला था कि मुझे अट्रैक्शन कहाँ मिलता है, हर जगह मिलता है, ठीक है।